अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ये जिक्र करूंगा कि जादू की क्या हकीकत है। जादूगर जो होते हैं वो किस तरह लोगों पे जादू करते हैं और जादू की क्या अलामात होती हैं, और अगर किसी पर जादू के असरात हों तो वो किस तरह उनसे बच सकता है, अपना इलाज खुद कर सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। बेशक जादू की हकीकत है। जादू को बाज बदबख्त लोग करते भी हैं और सबब के दर्जे में उसका कुछ असर भी होता है, लेकिन इससे बड़ी हकीकत यह है कि अल्लाह ताला जो खालिक और मालिक हैं, उनके हुक्म के बगैर दुनिया में एक जर्रा भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम है, वो लोग किसी को जादू के जरिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह के हुक्म से। लिहाजा जादूगर इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि अगर किसी इंसान पर अल्लाह चाह रहे हैं कि जादू नहीं होना तो वो उस पर जादू कर बैठे। लेकिन जो लोग भी जादू करते हैं या करवाते हैं या उसमें ताउन करते हैं, ये सब के सब नाजायज़ काम हैं, हराम काम हैं और सख्त गुनाह है। अगर जादू में कुफरिया अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए या कुफरिया अकायद का साथ लिया जाए या उसको हलाल समझा जाए तो ये कुफर है और इसकी सज़ा कत्ल है। इस वजह से ऐसे गलीज काम से सबसे पहले तो बचना चाहिए। जादूगर जो होता है वो शैतानी जिन्नात के सरबराह से राब्ता करता है, शयातीन से मदद हासिल करता है। शैतान उसकी मदद के बदले जादूगर से कुफर करवाते हैं। जो मर्द व ख़वातीन जादूगर के पास अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए जाते हैं तो जादूगर उनसे पैसे लेता है और उन शैतानी जिन्नात को जिस पर जादू करना होता है उनके पीछे लगा देता है। फिर वो शैतानी जिन्नात उस इंसान को परेशान करते हैं जो जादू से मुतासर होता है। जिस इंसान पर जादू करना होता है, जादूगर उसके कपड़े मंगवाता है या उसके बाल मंगवाता है या उसके नाखून मंगवाता है या उसकी तस्वीर मंगवाता है। जिस पर जादू करना होता है उसकी माँ का नाम भी पूछते हैं, काले बकरों के और काले मुर्गों के सदकों की बात भी करते हैं। इसी तरह जादू के कई और तरीके भी होते हैं, लेकिन इसका मकसद यही होता है कि जिस पर भी जादू किया जा रहा है उसे परेशान किया जाए, तकलीफ दी जाए, अजियत दी जाए। और जिस पर भी जादू होता है उसके कुछ मुतादिद अलामात हैं। उनमें से एक अलामत यह है कि ख्वाब में सांप और काले कुत्ते वगैरह नजर आना शुरू हो जाते हैं, खौफ की कैफियत तारी हो जाती है, इंसान मुसलसल बीमार रहना शुरू हो जाता है और छोटी छोटी बातों पे इंसान को गुस्सा आने लगता है और लड़ने झगड़ने लगता है। और किसी किसी इंसान पर तो जिन्नात की भी हाजिरी होती है, इतना सख्त उन पर जादू किया हुआ होता है। और इसी तरह जादू की और भी बहुत सी अलामात होती हैं। लोग दूसरों पर जादू कई वजूहात की बिना पर करवाते हैं। मसलन किसी को बीमार करना हो, किसी को मारना हो, रिश्तेदारों में फूट डलवानी हो, किसी की माली हालत या उसके कारोबार को बर्बाद करना हो, माँ और बेटे के दरमियान लड़ाई डलवानी हो या बीवी और खावंद के दरमियान लड़ाई डलवानी हो और उनकी तलाक करवानी हो, तो इसलिए भी जादू करवाया जाता है। तो कई वजूहात की बिना पर लोग जादू करवाते हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने आपको पहले बताया है कि ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है जो किसी पर भी इतनी आसानी के साथ कर दिया जाए। आमिलीन हजरात जो जादू से मुतासरा लोगों का इलाज करते हैं वो खुद बताते हैं कि हमारे पास जो लोग अपना इलाज करवाने आते हैं उनमें 90% लोग नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, जहनी मरीज़ होते हैं, और 10% लोग सिर्फ ऐसे होते हैं कि जिन पर वाकई जादू का असर हुआ होता है। और वो लोग जो नफ्सियाती और जहनी मरीज़ होते हैं वो कई सालों से आमिलीन हजरात से अपना इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता, उनको राहत नहीं मिलती, उनका इलाज नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो 2 हफ्ते की दवाई किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर से लेते हैं तो उनको फ़ायदा हो जाता है, उनको अफाका हो जाता है। लिहाजा ये बात समझ लीजिए कि जादू इतनी छोटी सी या आसान चीज़ नहीं है जो किसी पर भी हो जाए। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों पर जादू करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जो अल्लाह के करीब होते हैं। एक रूसी जादूगर खातून थी, वो इंटरव्यू दे रही थी। उससे सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुसलमानों पर जब तुम जादू करती हो तो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं मुसलमानों पर। उसने कहा, हमारा जादू नेक मुसलमानों पर काम ही नहीं करता। और उसने ये कहा कि यह बहुत मुश्किल है कि मुसलमानों पर जादू असर कर जाए, क्योंकि वो खुदा के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। वो हर रोज़ नमाज अदा करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर दुआएं करते हैं। मज़ीद उसने ये कहा कि जब भी अच्छे मुसलमानों पर जादू किया, उनके दिमागों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ जिन्नात की ड्यूटी जब लगाई तो देखा कि उनके इर्द गिर्द एक नूरानी हाला बनता है जिससे जादू और जिन्नात का असर नामुमकिन हो जाता है। और वो नूरानी हाला उन मुसलमानों के नमाज पढ़ने और दुआएं मांगने की वजह से होता है। तो इस रूसी जादूगर ने उस इंटरव्यू में ये बताया कि जो अच्छे नेक मुसलमान होते हैं, जो नमाज के पाबंद होते हैं, वज़ू करते हैं, सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं,
उनके इर्द गिर्द एक नूरानी दायरा होता है, हिफाजती दायरा होता है जो उनकी हिफाजत करता है, और वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है जो लोग नेक आमाल करते हैं उनके इर्द गिर्द, जिसकी वजह से वो जादू, नजर बद, शैतानी असरात, शैतानी हमलों से बच जाते हैं। इसीलिए तो हमारे दीन इस्लाम ने हमें हिफाजती दुआएं बताई हैं, सुबह शाम के मसनून अज़कार बताए हैं, और नमाज पढ़ने का कहा है कि अगर हम इन पर अमल करेंगे तो हमारा अपना ही फायदा है, हमारी अपनी ही हिफाजत होगी। लिहाजा अगर आप जादू से बचना चाहते हैं तो आप चंद काम करें जो दीन इस्लाम ने हमें बताए हैं। सबसे पहले ये कि आप अपना अकीदा दुरुस्त रखें। आप ये समझें कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, उसके आगे जादूगर कुछ भी नहीं कर सकते, उसके आगे शैतानी ताकतें कुछ भी नहीं कर सकती। आपका ये अकीदा होना चाहिए। दूसरा ये कि आप अपने आप को हमेशा पाक साफ रखें। तीसरा ये कि आयतल कुर्सी और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात का एहतमाम करें। चौथा ये कि आखिरी 3 सूरतें जो हैं, सूरत इखलास, फलक और नास, उनको 3-3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारें और फिर उन हाथों को जिस कदर हो सके अपने जिस्म पर मल लें, जहां तक आपका हाथ जा सकता है। पांचवा ये कि जब भी घर से निकलें तो घर से निकलने की दुआ पढ़ें, और जब भी बैतुल खला जाएं तो बैतुल खला में जाने से पहले उसकी दुआ पढ़ें। घर से निकलने की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और बैतुल खला में दाखिल होने से पहले की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। छठा काम आपने ये करना है कि 3 दुआएं मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ, इनको आपने सुबह भी 3 मरतबा पढ़ना है और शाम को भी 3 मरतबा पढ़ना है। पहली दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। दूसरी दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। तीसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बन नासी अज़हिबिल बअसा वश्फि अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउका शिफाअ ला युगादिरु सकमा। तो इन 3 दुआओं को सुबह भी 3 मरतबा पढ़ें और शाम को भी 3 मरतबा पढ़ें। ये जो 7 काम मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, ये आपको जादू, बुरी नज़र, हसद, शैतानी वसाविस, शैतानी असरात, आसेब वगैरह से बचाएंगे। लेकिन अगर आप पर पहले से ही जादू हुआ हुआ है तो इन कामों के साथ आप ये भी कोशिश करें कि आप 40 रोज तक सूरत बकरा पढ़ें, क्योंकि सूरत बकरा एक ऐसी सूरत है जो जादू का तोड़ रखती है। हदीस पाक का मफहूम है कि जादूगर सूरत बकरा का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी इसमें इतनी तासीर है। लिहाजा अगर किसी शख्स पर जादू हुआ हुआ है और वो उसको तोड़ना चाहता है तो वो 40 रोज तक सूरत बकरा पढ़े, और अगर वो 40 रोज तक सूरत बकरा खुद नहीं पढ़ सकता तो वो किसी और से भी पढ़वा कर अपने ऊपर दम करवा सकता है। इन कामों को करने के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें, क्योंकि इन आमाल के अंदर तासीर उसी वक्त आएगी, ये कारआमद तभी होंगे जब आप अल्लाह को भी राज़ी रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो तभी इन आमाल का फ़ायदा होगा और इनके असरात आपको जल्द अज जल्द नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और आप हर किस्म के जादू से, नज़र से, हसद से और बुरी चीज़ों से आप बच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।